सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव। संजय, सबसे पहले तो हम गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ही जानना चाहते हैं, चूंकि दर्शन पूजन उनका विधि विधान से संपन्न हो चुका है, डुबकी ले चुके हैं समूचे परिवार के साथ। वो आज और क्या कार्यक्रम है उनका, प्रयागराज में कब तक रहने वाले हैं? उन्होंने संगम में दर्शन पूजन स्नान डुबकी लगाने के बाद फिर अक्षय वट के दर्शन किए। वहां से वो सरस्वती कूप जाने की उनकी इच्छा थी कि अपने परिवार के साथ अपने अगली पीढ़ियों को सरस्वती कूप के दर्शन कराकर वहां के जल का आचमन किया। उसके बाद वो वहां से लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते हुए वो फिर अखाड़ा की ओर निकल गए हैं और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। रही बात मौनी अमावस्या के महास्नान की, उसके लिए प्रशासन चौकस तो है, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा में भी ऐसा हो गया है कि पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं मीडिया को उनका काम करने से ना रोका जाए, उन्हें उनके गंतव्य तक जाने दिया जाए जिनके पास समुचित पास है। लेकिन स्थिति ये है कि बड़े अधिकारी जो डीजीपी हैं, उनका आदेश वो ट्विटर पर लगातार अपने वीडियो डाल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मीडिया को रोका नहीं जाए, लेकिन नीचे तक शायद मैसेज कन्वे नहीं हुआ है। सरकार में यही मुश्किल होती है, ऊपर से चीजें चलती है, नीचे तक पहुंच नहीं पाती हैं। जिस भी नाके पर जाओ वहां कहते सीओ से, मेला अधिकारी से, मेला कंट्रोल रूम से हमारी बात कराइए, तब हम आगे जाने देंगे। आज तक ने अपनी बस लगाई हुई है, जहां से हम चाह रहे थे कि यहां से आपको पूरे संगम क्षेत्र का नजारा दिखाया जाए, लेकिन अब प्रशासन अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहीं खड़े हैं। लेकिन यहां से मैं आपको अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि श्रद्धालुओं की भीड़ का जो अजस्र सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है, लगातार जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से इन लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लोगों की मजबूरियां ये हैं कि उनको प्रशासन के आदेशों का, निर्देशों का पालन कर रहे हैं और लोग घूम कर भी सही जा तो रहे हैं। और पिछली बार के स्नान से सबक लेते हुए प्रशासन ने ये जो बैरिकेडिंग है इसमें पतली जाली लगा दी है, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था पहले अमृत स्नान के समय, जब संत महंत आए थे, लोग इन बल्लियों में से निकल के इस मार्ग पर आ गए थे जिस मार्ग से संतों को अमृत स्नान के लिए जाना है। अब प्रशासन ने इसमें पतली जाली लगा दी है ताकि कोई कितना भी हाथ पैर मारकर उस पार निकल ना पाए और संतों के अमृत स्नान की राह में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसका प्रशासन ने ख्याल रखा है। क्योंकि पहले अमृत स्नान पर जो अव्यवस्था हुई थी उसको लेकर संतों महंतों ने यहाँ के प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की और उनको बताया कि ये कोई इंतजाम नहीं होते हैं, इतना बड़ा कुंभ है जिनके लिए ये महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ है और जिसके लिए इतना प्रचार है। लेकिन वही समर्थ आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ही शाही जो अमृत स्नान था समर्थ, उसमें हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे दोगुने से भी अधिक पहुंचेंगे मौनी अमावस्या के स्नान के लिए। तो प्रशासन तो कमर कसकर तैयारी कर रहा होगा अपनी। नहीं श्वेता, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे थे कि 8 से 10 करोड़ उनका अंदाजा है कि मौनी अमावस्या में लोग आएंगे, लेकिन उनके सरकार ने तैयारी 12 करोड़ तक की है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही दावा है, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते आए हैं। अब हम इस वक्त संगम किनारे मौजूद हैं, जहां लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कई ऐसे भी लोग हैं जो खो गए हैं, बिछड़ गए हैं, वो अपने अपने परिवारों के साथ लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पहुंचे हैं, वहां से आवाजें हो रही हैं। लेकिन अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पुलिसकर्मियों की, तो आप देखेंगे किस तरह की तैनाती है। इस तरह के बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए, यानी कि जो बैरिकेड्स हैं ये जिगजैग बैरिकेड्स हैं, आवागमन रोकने के लिए हैं। ये अभी पार्शियली लगे हैं, लेकिन जिस दिन स्नान होगा उस दिन ये पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। अब वॉच टावर्स को आपको दिखाऊंगा, सामने जो वॉच टावर बना है उस पर नजर डालेंगे और कैमरामैन संदीप थोड़ा जूम करेंगे। वहां वॉच टावर जो है वहीं से पूरे संगम क्षेत्र की निगरानी होनी है और उसी के ठीक सामने आज तक की बस है, वहां से भी तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन वो वॉच टावर जो है वो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि पुलिस की जो पैनी नजर है वो उस वॉच टावर के जरिए ही पूरे स्नान क्षेत्र में रहने वाली है और उसी स्नान क्षेत्र के जरिए पुलिस जो है वो चहलकदमी देखेगी कहाँ हो रही है, कहाँ पर जो लोड है श्रद्धालुओं का वो ज्यादा हो रहा है या कहाँ पर कम हो रहा है। अब आपको मैं ये छोड़ दिखाता हूँ, सामने जो पीपा पुल है उसको बंद किया गया है, हालांकि क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट है, ये भी बड़ा रीजन है। लेकिन ये माना जा रहा है कि पीपा पुल पर लोड इतना ज्यादा बढ़ रहा था, श्रद्धालुओं की संख्या हो रही थी कि कुछ डैमेज होने की भी संभावना थी।
कुल मिलाकर जितने भी पीपा पुल मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 3 से 4 वो सभी के सभी इस समय बंद हैं, यानी कि आवागमन ठप है। हालांकि ये बात भी सही है कि श्रद्धालुओं में कई इस बात को लेकर नाराजगी है कि पैदल बहुत चलना पड़ रहा है, पीपा पुल बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस भी आ गए हैं। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर वेहिकुलर मूवमेंट नहीं रुकेगा तो शायद जिस तरह से संख्या बढ़ रही है दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर एक गाड़ी आप मानकर चलिए इस सड़क पर निकलती है तो कम से कम एक बड़ी गाड़ी 50 से 60 लोगों की जगह ले लेगी और 4 बड़ी गाड़ियां 200 लोगों की जगह ले लेगी। ऐसे में जो 200 लोगों की जगह अगर 4 गाड़ियां ले लेंगी तो जो आवागमन है वो आप ठप मानिए। अब वो सामने की दिखाइए तस्वीर, जूम करिए, वहां पर जो श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा हुआ है वो बैरिकेड रोका गया है, उस बैरिकेड के उस पार वहां श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो देखते ही बनती है किस तरीके से उन्हें ये परवाह नहीं है कि उनके पास गाड़ी है या घोड़ा है। उन्हें अगर कुछ दिख रहा है तो मां गंगा का आचमन दिख रहा है, जहां वो आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी पहुंचना चाहते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एक में मिल चुकी हैं और अब वो अमृत स्नान का क्षण उनके ठीक सामने है। तो श्रद्धालुओं को कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, लेकिन जो आस्था का अंबार है, जो सनातन का ये महापर्व है, उसके सामने शायद श्रद्धालुओं के ये परेशानियां नाम मात्र हैं। एक दिन की कहानी है, अगले दिन और पूरे जीवन वर्ष का सुखद अनुभव है, क्योंकि ये क्षण जो है 144 सालों बाद आया है। 144 साल एक इंसान के जीवन में केवल एक बार आ सकते हैं। अमृत स्नान में वहां पर उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है जो संजय और समर्थ भी बता रहे हैं कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी गाड़ियां कम से कम चलती रहनी चाहिए, उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। महाकुंभ में देश और दुनिया के तमाम लोगों के साथ राजनीति के दिग्गज भी आ रहे हैं। उनके स्नान को राजनीति और चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगाई। देखिए महाकुंभ में पवित्र स्नान पर कैसी सियासत शुरू हुई। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सियासतदान प्रयागराज में त्रिवेणी पर महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान कर रहे हैं। बाईस जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ पवित्र डुबकी लगाई। रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधि विधान से स्नान किया और 11 डुबकी लगाई। हालांकि इससे पहले वो मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में गंगा में स्नान कर चुके थे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगाई और आस्था के साथ पूजा की। इन सब के बीच सबसे बड़ा अवसर 5 फरवरी को आएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां स्नान, ध्यान और पूजन करेंगे। इस दिन माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि पर स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में राजनीति के दिग्गज स्नान करें और सियासत न हो, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा अखिलेश यादव ने जब महाकुंभ में स्नान किया तो बीजेपी ने उन पर सियासी छींटाकशी की। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई न कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। दूसरी तरफ स्नान के बावजूद अखिलेश यादव ने महाकुंभ में इंतजामों पर सवाल खड़ा करना नहीं छोड़ा। कुंभ 2013 में भी हुआ था, समाजवादी सरकार में, और उससे पहले नेताजी के बीच समय पर एक कुंभ हुआ था। समय समय पे मेला होता है, और आज तो संसाधन की कमी नहीं है। जब संसाधन की कमी नहीं है तो फिर इंतजाम और व्यवस्थाओं की भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये मौका वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ,
अगर कहीं किसी व्यवस्था को लेकर के बजट की कमी है तो अभी तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार से भी 10,000 करोड़ रुपए की मांग करनी चाहिए।